खुश आमदीद। आज हम कुरान की दूसरी और सबसे लंबी सूरत अल बकरा के कुछ बुनियादी मौज़ूआत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस सूरत में हिदायत का तसव्वुर, उस पर इंसानों का रद्द-ए-अमल कैसा होता है और खुदा के साथ जो अहद किए गए उनकी एक गहरी कहानी है। तो आइए इसमें उतरते हैं। सूरत का आगाज ही एक बहुत बड़े दावे से होता है, ये कि ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं, और ये उन लोगों के लिए हिदायत है जो वाकई इसे तलाश कर रहे हैं। इस सफ़र में हम 5 अहम हिस्सों से गुजरेंगे। पहले देखेंगे कि ये हिदायत की किताब क्या है, फिर इंसानों के 3 तरह के रद्द-ए-अमल क्या हैं, उसके बाद आदम का किस्सा, फिर बनी इसराइल के साथ किया गया ख़ास अहद, और आखिर में उस अहद को तोड़ने की तारीख पर नज़र डालेंगे। तो सबसे पहला सवाल, ये किताब क्या है और ये किसके लिए है, इसकी वजाहत बिल्कुल शुरू में ही कर दी गई है। इसके लिए एक ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, अल-मुत्तकीन। अब ये वो लोग नहीं जो पहले से ही कामिल हैं, नहीं, बल्कि ये वो हैं जिनके दिल में खुदा का एहसास है, एक डर है, और वो सच्चे दिल से सही रास्ते की तलाश में हैं। ये किताब बुनियादी तौर पर इन्हीं लोगों से बात कर रही है। तो मुत्तकीन की पहचान क्या है? उनकी कुछ बुनियादी खूबियां बताई गई हैं। वो गैब पर, यानी उन सच्चाइयों पर जो नज़र नहीं आती, पक्का ईमान रखते हैं। वो नमाज के ज़रिए खुदा से जुड़े रहते हैं। जो कुछ भी खुदा ने उन्हें दिया है उसमें से दूसरों पर खर्च करते हैं। वो तमाम आसमानी किताबों को सच्चा मानते हैं और आखिरत के दिन पर उनका यकीन पुख्ता होता है। अब जो चीज़ वाकई दिलचस्प है वो ये है कि जब ये पैगाम सामने आता है तो सारे इंसान एक जैसा रद्द-अमल नहीं देते, बल्कि लोग बुनियादी तौर पर 3 ग्रोहों में बंट जाते हैं: ईमान लाने वाले, इनकार करने वाले और मुनाफिकत करने वाले। पहला ग्रोह तो मोमिनीन का है, यानी वही मुत्तकीन जिनकी हमने अभी बात की। ये वो लोग हैं जो हिदायत कबूल करते हैं, सीधे रास्ते पर हैं, और इन्हीं के लिए कामयाबी है। दूसरा गिरोह काफिरीन का है, जो इस पैगाम को बिल्कुल साफ और खुलेआम रद्द कर देते हैं। उनका इनकार इतना पक्का होता है कि उन्हें खबरदार करना या ना करना एक बराबर है, क्योंकि उन्होंने अपने दिल और दिमाग बंद कर लिए हैं। इस ग्रोह की हालत को समझाने के लिए ये आयत एक गहरी तस्वीर खींचती है। ये कोई जिस्मानी हालत नहीं, बल्कि रूहानी कैफियत है। मतलब ये कि मुसलसल इनकार की वजह से इंसान के दिल और हवास सच्चाई को समझने की सलाहियत ही खो देते हैं। और फिर आता है तीसरा ग्रोह, मुनाफिकीन का, जिस पर सबसे ज़्यादा तफसील से बात की गई है। ये सबसे पेचीदा ग्रोह है। ये वो लोग हैं जो ज़ुबान से तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, लेकिन उनके दिल असल में इनकार पर कायम है। उनका तरीकाकार बिल्कुल धोखे पर मबनी है। सबके सामने ऐलान करते हैं कि हम ईमान लाए, लेकिन जब अपनों में जाते हैं तो कहते हैं कि हम तो बस मोमिनों का मजाक उड़ा रहे थे। वो ज़मीन पर बिगाड़ पैदा करते हैं, लेकिन दावा ये करते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं, और जो सच्चे दिल से ईमान लाए हैं उन्हें बेवकूफ़ समझते हैं। उनकी इस खतरनाक हालत को समझाने के लिए 2 ज़बरदस्त मिसालें दी गई हैं। एक, उस शख्स की तरह जो अंधेरे में आग जलाए, लेकिन जैसे ही रोशनी हो वो छीन ली जाए और वो गहरे अंधेरों में भटकने लगे। दूसरी मिसाल तूफानी बारिश की है, जिसमें अंधेरा, गरज और बिजली की कड़क है, और वो मौत के खौफ से कानों में उंगलियां डाल लेते हैं। तो खुलासा यह है कि 3 वाज़े रद्द-अमल हैं: मोमिनीन, जो अपने ईमान में सच्चे हैं और कामयाब हैं; काफिरीन, जो खुलेआम इनकार करते हैं और उनके दिलों पर मोहर लग जाती है; और मुनाफिकीन, जो ईमान का दावा तो करते हैं लेकिन धोखा देते हैं, और उनके दिलों में एक बीमारी है जो बढ़ती ही रहती है। अच्छा, इन तीनों रद्द-अमल की जड़ को समझने के लिए हमें वक्त में पीछे, बिल्कुल इंसानियत की इब्तिदा में जाना होगा, आदम के किस्से की तरफ। ये किस्सा हमें बताता है कि हिदायत, भूल चूक और तौबा का ये सिलसिला इंसानी तजुर्बे का शुरू से ही हिस्सा रहा है। ये किस्सा इंसानी तजुर्बे का एक बुनियादी मॉडल है। खुदा ने ज़मीन पर एक नाइब बनाने का ऐलान किया, आदम को इल्म दिया, फिर एक छोटी सी आजमाइश आई, शैतान ने बहकाया और उनसे भूल हो गई। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि फ़ौरन बाद तौबा का दरवाज़ा खुला, उन्होंने माफ़ी मांगी और माफ़ कर दिए गए। आखिर में उन्हें रहनुमाई के वादे के साथ ज़मीन पर उतारा गया, जो ये बताता है कि इंसान गलती तो कर सकता है, लेकिन उसके पास हमेशा वापसी का रास्ता होता है। आदम के इस आलमी किस्से के बाद अब एक ख़ास तारीख़ी मिसाल दी जाती है। ये बनी इसराइल का किस्सा है, जो इस बात की एक केस स्टडी है कि जब किसी कौम को मुसलसल हिदायत और मौजज़े मिलते हैं तो उनमें भी ये तीनों रद्द-अमल, ईमान, कुफ्र और मुनाफिकत कैसे नज़र आते हैं। उन पर जो इनामात हुए उनकी फ़हरिस्त हैरान कुन है। उन्हें फ़िरौन के ग़ुलामी से निजात मिली, उनके लिए समंदर फट गया, उन्हें हिदायत की किताब दी गई,
मौत के मुंह में जाने के बाद उन्हें दोबारा जिंदगी मिली। सहरा की गर्मी में उन पर बादलों का साया किया गया और प्यास बुझाने के लिए पत्थर से पानी के चश्मे निकाले गए। इन तमाम नेमतों के बदले उनसे एक मीसाक यानी एक बहुत पक्का और संजीदा अहद लिया गया। ये कोई मामूली वादा नहीं था। इसकी संजीदगी का आलम यह था कि ये अहद उस वक्त लिया गया जब कोहे तूर को उनके सरों पर उठा लिया गया था, जो इस मुआहदे की अहमियत को जाहिर करता है। लेकिन इस अहद का एक दूसरा पहलू भी है, और वो ये कि इस अजीम अहद और इन बेशुमार नेमतों के साथ सलूक क्या किया गया। जहाँ हमें इंसानी रद्द-ए-अमल के वही पैटर्न नजर आते हैं। बेशुमार इनामात के बावजूद नाफरमानियों की एक लंबी तारीख है। मूसा की गैर मौजूदगी में बिछड़े की पूजा शुरू कर दी, आसमानी खाने पर नाशुक्री की, हफ्ते के दिन की हुर्मत को तोड़ा और अपने ही अहद के खिलाफ एक दूसरे का खून बहाया। उनकी इस जहनियत का बेहतरीन नमूना गाय का किस्सा है। उन्हें एक सीधा साधा हुक्म दिया गया कि एक गाय ज़िबा करो, लेकिन उन्होंने फरमाबरदारी के बजाय सवालों की भरमार कर दी। वो कैसी हो, उसका रंग क्या हो, उम्र कैसी हो। उनके बहानों ने एक आसान काम को बहुत मुश्किल बना दिया, और आखिर में जब किया भी तो बेदिगी के साथ। इन मुसलसल नाफरमानियों, अहद शिकनियों और बहानों का नतीजा क्या निकला? इसका जवाब एक बहुत सख्त आयत में दिया गया है। फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, पत्थरों की तरह या उससे भी ज़्यादा सख्त। ये उस रूहानी बीमारी का आखिरी मरला था जो मुसलसल अहद तोड़ने से पैदा होती है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है कि रहनुमाई का आना, उस पर इंसानों के अलग अलग रद्द-ए-अमल यानी ईमान, इनकार और मुनाफिकत, और फिर तारीख में इसकी अमली मिसालें, ये पूरा चक्कर हमें इंसानी फितरत और अपनी ज़िंदगी के मकसद को तलाश करने के सफ़र के बारे में क्या सिखाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो ये सूरत हमारे सामने रखती है